हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Hierophant, Four of Grails, Two of Knives, Justice, and Seven of Grails. Okay. So हमारे पास है Justice. I think अब लगता है जैसे कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं पाइसेस। आपको अब और कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने, अब आपको और सेक्रीफाइसेस नहीं करने, अब आप नहीं कर सकते भरोसा सिर्फ बातों पर, आपको एक्शन चाहिए। आप चाहते हैं देखना कि क्या चेंजेस ये पर्सन ला सकता है और क्या वो सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। सो आई थिंक किसी को लगता है जैसे आप अचानक से ही जाग गए हैं। ऑल्सो फोर ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन शायद ये सोचकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा था कि पाइसेस का तो दिल बड़ा है और पाइसेस को वो जो भी कहेंगे पाइसेस उस बात को मानेंगे, उन चीज़ों को सुनेंगे एंड उन्हें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये पर्सन यही मान के चल रहा था कि उनके लिए ये सब कुछ पॉसिबल होगा और उन्हें अगर वक्त चाहिए तो वो आप उन्हें देंगे। उन्हें यही लग रहा है कि आपके पास एंडलेस पेशेंस है और आप कभी भी उनसे ये नहीं कहेंगे कि अब आप और इंतज़ार नहीं कर सकते। वो एक्सक्यूजेस देंगे, आप मैच्योरिटी दिखाते जाएंगे, आप हर बार उन एक्सक्यूजेस को लेकर सीरियस रहेंगे और वेट करते जाएंगे। सो ये पर्सन देख रहा है कि अब वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इतने वक्त तक तो आपकी आंखों पे ये पट्टी बंधी हुई थी। आप शायद ये देख नहीं पा रहे थे कि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग फैसले ले रहा है, अपने ही कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। एंड जब बात आती है आपकी फीलिंग्स को समझने की, आपको कमिटमेंट देने की, आपके प्रॉब्लम को सीरियसली सुनने की, तब ये पर्सन बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाता है, बस एक्सक्यूजेस देता जाता है। और इस पर्सन को लगता है कि इन सब चीज़ों से आप कभी टायर्ड नहीं होंगे बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, आपके अंदर सहन शक्ति है, आप स्मार्ट हैं, आप मैच्योर हैं। सो ये जो सहन शक्ति है आपकी वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसा इस पर्सन को लगता है। बट अब ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत हर्ट हैं, आप ऑब्वियसली अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, इस पेन को और टॉलरेट नहीं करना चाहते। सो यहाँ पे द हायरोफेंट के साथ पाइसेस, टैरो आपसे कह रहा है कि आप अगर जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आपके लिए एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होगा। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप किस पॉइंट पे पहुंचे हैं और आपको अब तक क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है। इस पर्सन के इंटेंशंस को समझना ज़रूरी है एंड आपको किसी भी तरीके से इन चीज़ों के लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप इस पर्सन को फोर्स कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज हो सकता है कि इस तरीके की बातें इस पर्सन ने की हो, कभी इस तरीके से उन्होंने आपको फील करवाया हो कि लाइक पाइसेस आप तो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को समझते नहीं एंड आपको उनकी बातों को समझना चाहिए, आपको और ज़्यादा पेशेंस दिखाना चाहिए। ये पर्सन ये सारी बातें आपसे कह सकता है, तो इस वक्त ज़रूरी होगा कि आप बहुत केयरफुली सुने इनकी बातों को, क्योंकि इनकी बातें भी इनके थॉट्स के बारे में बताएगी और इनके इंटेंशंस के बारे में भी। सो सेवन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड पाइसेस आपसे कह रहा है कि आप फ्री हैं अपने आप को फ्री करने के लिए किसी भी चीज़ से। ओके, अगर आप इस सेवन ऑफ ग्रेल्स वाली वुमेन को देखें तो वो अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, जैसे कि इस स्नेक की वजह से उसके ब्लड में ये टॉक्सिन आ गया हो, ये जहर आ गया हो। तो यही सिचुएशन हो सकती है इस वक्त। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए प्लेजर से ज़्यादा पेन लेके आया है और अब इस पेन से आपको पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने आप को दोबारा
हील करने की। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो डेफिनेटली अपने बारे में सोचिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि ये पर्सन शायद वैसे भी काफ़ी वक्त आपका ले चुका है और आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कौन है और क्या चाहते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। बाकी आप सुन ऑब्वियसली इनका पॉइंट ऑफ व्यू सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी मदद ही करेगा डिसाइड करने में कि जस्टिस क्या है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। प्रिंस ऑफ नाइफ्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, एस ऑफ नाइफ्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन पाइसेस थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। ओके, द एम्परर के साथ इस पर्सन के थोड़े ईगो इश्यूज भी है। ये पर्सन अपने आप को दूसरों से ज़्यादा वाइज भी समझता है। उन्हें लगता है कि उनके पास काफ़ी विजडम है जो दूसरों को फॉलो करना चाहिए। उन्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई अपने ओपिनियंस देता है, या फिर यूँ कहूँ कि इनके लिए मुश्किल होता है ये मानना कि दूसरों के ओपिनियन सही हो सकते हैं। सो उन लोगों में से एक हो सकता है ये पर्सन जो कि देख रहे हैं कि कुछ सही नहीं है और आप उसे सही करने का सही तरीका बता रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर करेगा और अपनी बात को सही समझाने की, सही साबित करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उन्हें लगता है कि वही सही है। तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ इस पर्सन को अभी बहुत वक्त लगेगा अपने आप को सुधारने में। इनफैक्ट द एम्परर अभी तक इसी गलतफहमी में है कि पाइसेस अभी भी उन्हें सुनेंगे, पाइसेस अभी भी उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएंगे। सो प्रिंस ऑफ नाइफ्स के साथ वैसे इस पर्सन के अंदर एक डेस्परेशन है। ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इश्यूज सॉल्व हो, आप पुरानी बातों को भूल जाएं और उनके क्लोज आए, ताकि लाइफ वैसी ही हो सके जैसे पहले थी। बट एट द सेम टाइम ये एम्परर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके लिए जो स्ट्रेंथ लगेगी वो अभी इन्हें इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है पाइसेस कि द एम्परर से डील करने के लिए आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ज़रूरी है कि आप इस बात पर ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है एंड अपनी गलती के बिना किसी बात के लिए सॉरी ना महसूस करें। हो सकता है कि कई बार गलती ये कर रहे हो मगर आप ही उस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप नहीं चाहते इस एस ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में रहना। साइलेंस और भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है। बट इस वक्त पाइसेस टैरो आपको याद दिला रहा है कि आपके लिए ट्रुथ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अपने ट्यून पे डांस करने की ज़रूरत है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड अगर किसी को बुरा लगता है तो वो आपका टेंशन नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अबंडेंस। पाइसेस, आप जो भी चाहते हैं वो आपको अबंडेंटली मिलेगा। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है सोल वर्क, सेल्फ वर्क, क्योंकि वही आपको बाहर निकालेगा इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से। पेशेंस रखना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, बट इस पॉइंट पे पेशेंस रखना ही काम आएगा। एंड अगर आप वो कर पाए तो अबंडेंस आपके लिए ही है। ऑल्सो आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों के आइडियाज़ को खुद पे थोपने की, लाइक दूसरा आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, आप अच्छे पर्सन है, बुरे पर्सन है, वो सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। आपको बस फोकस करना है इस पे कि आपको क्या बेनिफिट करेगा इस पॉइंट पे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।